नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक लगन, कर्म कारक राशि मकर लगन, मकर राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में राहु देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण, तृतीय नवांश जिसको बोलते हैं तुला नवांश में 9 सितंबर से लेके 10 नवंबर तक कर रहे हैं गोचर। अब इनका जो गोचर है वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुला नवांश में कर रहे हैं और तुला आपके कर्म भाव है। कर्म ही तो हमारी पहचान है, काम ही तो हमें लोगों से परिचय कराता है। क्या फल देंगे आपके बर्थ चार्ट पे, कहाँ रखना होगा ध्यान और कहाँ से मिलना है अधिक लाभ। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर हमारे साथ आगे की यात्रा करिए। क्योंकि राहु का मतलब है ऑनलाइन सपोर्ट। तो आप चाहते हैं कि आपका राहु अच्छा काम करे, तो कृपया आप हमें सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। राहु संसार में यत्र तत्र सर्वत्र आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो राहु है। राहु इस समय वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज़्यादा प्रबल है। जितना हम सीमित दायरे में होते जाएंगे उतना राहु प्रबल होता जाएगा। आजकल हम सब आप 1 BHK 2 BHK 3 BHK की ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो राहु आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहा है। हम सब मोबाइल कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमारा बैंक कार्ड हो या गाड़ी बुक करना हो, कुछ भी हो, लेन देन हो, बिना मोबाइल के हो ही नहीं सकता। तो राहु सुबह से शाम तक आपको एक्टिव रखता है, ठीक है ना। तो आकार में है, साकार में है, निराकार में है और विकार में है। आकार में, साकार में, निराकार और विकार में जो है वो राहु है। मन में है, मन में भी तो चलता है, छल है, बुद्धि में है, किसी का कैसे हमें ज़्यादा लाभ मिले। अहंकार में है, स्वभाव में है, आपदा में है, विपदा में है, आपत्ति में है और संपत्ति में है, किसका ज़्यादा पैसा ले लें। शराब में है, नशा में है, जुनून में है, पागलपन में है, गंदगी में है, कबाड़े में है, झाड़ू में है, आपके घर के बाथरूम में है, आपके छत के आकाश में है, आपके जो बेड के नीचे कबाड़ है वो भी तो राहु ही है। तो आप देखेंगे तो राहु यत्र तत्र सर्वत्र है। आप राहु से बच नहीं सकते, बचना भी नहीं है, राहु को समझना है, राहु की चीज़ों को लेकर चलना है। अब दो तरह की बातें हैं मित्र। यदि राहु खराब हुआ तब फिर क्या होगा? विध्वंसात्मक हो जाता है। राहु अच्छा हुआ तो आपको निर्माण करा देगा। राहु अच्छा हुआ तो मतलब आप ऐसे नॉर्मल ढंग से, आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, नॉर्मल ढंग से आप ये समझ लीजिए कि मोहन ने विमान को उड़ाया, मतलब मोहन को सफलता मिली, मोहन एक अच्छा पायलट बन गया, लेकिन अब्दुल ने विमान को उड़ाया। आप सोच लीजिए, दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है, अच्छा और बुरा में। तो यहाँ पे राहु अच्छा है तो सब कुछ राधे राधे, राहु खराब है तो फिर सर्प चाहते चंदन को, अधम चाहते वंदन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी चाहे कोमल तन को, काम किए बिना दाम चाहिए, काम किए बिना दाम चाहिए, सबको धन वैभव आराम चाहिए, ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को बड़ा बड़ा नाम चाहिए, छोटा नाम नहीं, बड़ा बड़ा नाम। बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत। बोलेंगे कोई बात नहीं, हमारा काम है ना, युक्ति से काम बनाएंगे। स्वामी को भक्ति, भक्ति मतलब चमचागिरी की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत, यहाँ चाहतें बहुत बड़ी हैं। जितना मिल जाए उतना कम है, बूंदे सागर जितना चाहे, ये राहु कराता है। तो आकांक्षाओं का कारक है, मनुष्य को ब्रह्म भाव से भटकाता है, क्योंकि बोलता है भौतिक संपदा, भौतिक वासनाएं जो हैं वही सच है, वही सच्चाई है, और बहुत गजब का तर्क देता है राहु। इसलिए आपके बर्थ चार्ट पे राहु की जो स्थिति है, राहु महाराज 2nd हाउस में है, राहु 6th हाउस में है, राहु 10th हाउस में। अतः राहु जैसे मजबूत हुए आपके धन को बढ़ाएंगे, आपके ऋण रोग परेशानी पे कंट्रोल करेंगे और आपके कर्म भाव में गति दे देंगे। द्रुत गति से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि ज्ञान है या विज्ञान है या अनुसंधान है।
आप देखेंगे सब में राहु ही राहु है। ठीक है, आपके घर का मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपके किचन रूम के बर्तन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, आप राहु से बच के जाओगे कहाँ मित्र? यत्र तत्र सर्वत्र राहु है, क्योंकि कलयुग है। और जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उसको बोलते हैं शुभ पावों वाला नक्षत्र, शुभता लिए हुए नक्षत्र है। अब जिस आप किसी के घर में जाएं, वो व्यक्ति धार्मिक होगा तो आपको धर्म की चंद बातें सीखने को मौका मिलेंगे। आप किसी के यहाँ जाओ, उसके यहाँ पार्टी होगी तो आप नशे में आओगे, आप बहकोगे तो जरूर। तो जिस नक्षत्र में आप चलते हैं ना, उस नक्षत्र का प्रभाव लेके चलते हैं। अतः यहाँ पे आप सुख का प्रभाव लेके चलेंगे, इसको बोलते हैं शयन सुख का नक्षत्र, स्वर्गारोहण का नक्षत्र है दोस्त। स्वर्गारोहण का मतलब परेशानियों को दूर करके ऊंचाई पकड़ेंगे। ठीक है, और चेतन मन को सक्रिय कर देने का नक्षत्र है। यहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव के मिलन स्थली है। और मजे की बात यह है कि राहु जो है वो मायापति की माया से बना हुआ है और इसीलिए माया का संचार करता है। राहु का सृजन कैसे हुआ पता ही है, भगवान विष्णु ने चक्र से किया। चक्र क्या है? भगवान शिव का कृपा प्रसाद है। क्यों किया? क्योंकि सबको अहंकार हो गया था, मेरे जैसा कोई नहीं। सूर्य को बोला मेरे से तेजस्वी कोई नहीं। तो राहु को इतना शक्ति दे दी गई कि सबको ग्रहण लगा दे, अंगारक दोष बना दे, चांडाल दोष बना दे, जड़त्व दोष बना दे। तो ये सबको कंट्रोल करके चलता है। इसकी वाग अधिष्ठात्री देवी कौन है? वाग देवी माँ सरस्वती। मतलब ज्ञान से ही राहु को पकड़ा जा सकता है, शक्ति से नहीं पकड़ा जा सकता। तो अब ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र में यह चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज अब ऊर्ध्वमुखी होकर फल देंगे। बैठे हैं पराक्रम के घर में और शनि के नक्षत्र में है। शनि कौन है? आपके राशिस हैं, आपके लग्नेश हैं। अतः हर तरह से विपक्षी पार्टी आपकी सरकार को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी मजबूरी भी है कि वो सपोर्ट करे। अब आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपकी सरकार बनेगी तो बैंक में जमा हुआ धन या धन आप इतना कमाओगे कि बैंक में जमा कर सकते हो। मूल धन में वृद्धि हो रही है। आपकी वे ऑफ टॉकिंग इसमें तगड़ी होगी, एकदम डॉक्टर वाली सलाह, जिसको दे दोगे उसका कल्याण ही हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी डेफिनेटली यहाँ पे बेहतर हो रही है। और सबसे मजे की बात यह है कि किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में या प्रतिस्पर्धा में आप भाग लेते हैं तो औरों को काट के आपके अंदर आगे निकल जाने की क्षमता से युक्त हैं। कर्म भाव में वर्किंग प्लेस पे जो आपको परेशानी आ रही थी, जो अवरोध आ रहे थे, जो लोग रुकावट दे रहे थे, वो खुद निपट जाएंगे। निपट जाएंगे मतलब दुश्मनी छोड़ देंगे या ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी उनको लगेगा कि इस व्यक्ति से टकराना ठीक नहीं है। यह नक्षत्र आर्थिक मामलों में भाग्यशाली है। पैसे का संयोजन करने से, भू संपदा का संयोजन करने से वसीयत तक दे सकता है। तो एक बेहतरीन लाभ है दोस्त, इसका अवसर जरूर उठाइएगा। 9 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक या जो गोचरी स्थिति है इसके बाद कन्या में चलेंगे। कन्या मतलब आपके भाग्य। तो राहु आने वाले 4 माह तक आपको बेहतरीन लाभ दे रहे हैं। उत्तिष्ठ जागृत। सदैव याद रखिएगा, कोई ग्रह ना तो बुरा होता है ना तो कोई अच्छा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। जैसे राजनीति लोगों के कल्याण की नीति है, लेकिन वर्तमान में राजनीति में आप घुस जाइए, आप साइकिल से चलते रहिए, बाद में सफाई में महोत्सव करिए। ठीक है ना, करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह खर्च करिए। ये सेवा का विषय होता था लेकिन आपने उसको मेवा बना लिया। तो उसी तरह राहु को आप उपयोग कैसे करते हैं? राहु को ठीक करने के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा रावे नमः आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा, क्योंकि ये भगवान शिव और भगवान विष्णु की मिलन स्थली है। इसलिए आदिशक्ति जगदम्बा या वाग्देवी आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए, बेहतर रहेगा। राहु घर में खराब ना हो इसलिए बाथरूम को साफ सुथरा रखिएगा। इलेक्ट्रिक आइटम खराब हो गए हैं तो कृपया उनको सुधार लीजिए। कबाड़ इकट्ठा करने की आदत है उसको बंद कर दीजिए। डेफिनेटली आने वाले वक्त में आप बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे। शून्य से शिखर तक, फर्श से अर्श तक की यात्रा के लिए आपको शुभकामना। राधे राधे।